दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारे पास ये 14 इंची की CRT टीवी आई हुई है रिपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वर्टिकल लाइन आ रही है। तो मित्रों, हमने टीवी को खोल लिया है और यहाँ पर हम इसके कनेक्टर सभी निकाल देते हैं ताकि हम किट को उल्टा कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्लग लगाते हैं इसका सीरीज बोर्ड में। तो दोस्तों यहाँ पर हम वर्टिकल आईसी पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये लगी हुई है वर्टिकल आईसी 78040। तो यहाँ पे इसका जो नेगेटिव पिन है वो हम ग्राउंड पे लगाते हैं और पॉजिटिव से यहाँ पे वर्टिकल आईसी के जो पॉजिटिव पिन है, एक तो इस तरफ का है ये। तो इस पे देखते हैं तो यहाँ पे DC 11 वोल्टेज आ रहा है, जबकि यहाँ पे 24-25 वोल्टेज आता है। और इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी DC 11 वोल्टेज आ रहा है। वैसे आईसी में दो पॉजिटिव पिन होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और नेगेटिव होता है इसका बीच का। तो इसको हम उलटते हैं और देखते हैं कि 24 वोल्ट पर जो कैपेसिटर लगा रहता है वो तो खराब नहीं है, और 24 वोल्ट पर जो कैपेसिटर होता है वो होता है 35 वोल्ट का। तो इधर ये लगा हुआ है, लेकिन ये फूला हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये जो हीट सिंक है बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज्यादा। इसको पकड़ के रखेंगे तो जल सकते हैं। तो ये जो आईसी है ये गर्म हो रही है, उसकी वजह से ये हीट सिंक गर्म हो रही है। तो ये आईसी जो है ये खराब हो चुकी है, 78040 वर्टिकल आईसी। तो इसको हम खोल के हटाते हैं और नया आईसी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका नट खोल लेते हैं और आईसी को करते हैं डीसोल्ड। तो यहाँ पे हमने किट को उल्टा कर लिया है। तो दोस्तों टीवी को हमने बंद कर लिया है और यहाँ पर हम लेते हैं डीसोल्ड वायर और यहाँ पर हम इसको पेस्ट में लगा लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको डीसोल्ड करते हैं आईसी को। तो पिनों को सीधा कर लेते हैं, जो आईसी की पिन है। तो इनको अब हम अच्छे से डीसोल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने डीसोल्ड कर दिया है सभी पिनों को। तो यहाँ पे हम आईसी को निकालते हैं। यहाँ पे हम नॉच प्लस से इसको खींच कर निकाल लेते हैं। तो इसमें कुछ पिनें अभी लगी हुई थी लेकिन ये निकल गई है। तो यहाँ पे इसका नंबर देख सकते हैं आप, 78040, ये इसका नंबर है। तो यहाँ पे हम नया आईसी लगाएंगे। तो दोस्तों ये है नया आईसी 78040। उसका नंबर मैं दिखाऊंगा आपको। ये है 78040 न्यू आईसी। तो यहाँ पे इसको हम लगाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम पेस्ट लगा लेते हैं। तो ये रहता है हीट सिंक पेस्ट। तो ये थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं इधर और आईसी के हीट सिंक पर यहाँ पे लगा देते हैं। इससे क्या रहता है कि जो ये हीट सिंक लगी हुई है इससे अच्छे से कनेक्ट हो जाती है, अच्छे से टच हो जाती है मतलब। और ये गर्म होती है तो इसकी गर्मी हीट सिंक में चली जाती है और ये कम गर्म हो पाती है, उस वजह से ये खराब जल्दी नहीं होती है। तो ये हम बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं अब बढ़ गए हैं या नहीं, क्योंकि आईसी शॉर्ट थी तो वोल्टेज कम बता रहा था। तो इसको फिर से हम उल्टा करते हैं और यहाँ पर मीटर रखते हैं, टीवी को ऑन करते हैं और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये जो पिन है मल्टीमीटर का, यहाँ पर लगा लेते हैं इसके ग्राउंड पर, और यहाँ पर इसकी जो पिन है ये वाली, इस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसमें 24 वोल्टेज आने लगे। और इस तरफ इस पिन पर देखते हैं तो यहाँ पर भी 24 वोल्टेज आने लगा है।
वोल्टेज इसलिए कम आ रहा था, यहाँ पे जो खराब आईसी लगी हुई थी उसकी वजह से वोल्टेज रुक रहा था और आईसी गर्म भी हो रही थी। तो यहाँ पे वोल्टेज सही है, वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम नई आईसी लगा सकते हैं। तो टीवी को बंद कर देते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं हम ये आईसी। तो यहाँ पे इसका नट कस देते हैं ये आईसी का, और यहाँ पर इसको टाइट करते हैं। तो अच्छे से टाइट ये कर दिया हमने इसका नट, और किट को उल्टा करके इसकी सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने उल्टा कर लिया किट को, और बैटरी का आईसी जो है उस पर हम उसके जो पिन है वहां पे सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसके 7 पिन होते हैं, तो 7 पिनों पर हम सोल्डरिंग कर देते हैं। और ये ध्यान रखना है कि आपस में कोई भी पिन शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने इसके सभी पिनों पर सोल्डरिंग कर दी है। और यहाँ पर एक पतला पेंचकस लेते हैं और यहाँ पे साफ कर देते हैं इसमें जो पेस्ट लग गया है। तो यहाँ पे दिख भी जाएगा कि कोई पिन शॉर्ट तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पे कोई भी पिन शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों किट को सीधा कर देते हैं और टीवी ऑन करके देख लेते हैं इसकी समस्या ठीक हुई या नहीं। तो यहाँ पर हम टीवी का प्लग लगा देते हैं और इसके आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें लाइन आ रही है या फिर ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पे ये ठीक हो चुकी है, इसका पिक्चर पूरे पिक्चर ट्यूब पर आ गया है। तो दोस्तों इसमें कलर फैल गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीला कलर आ रहा है, यहाँ पे लाल, यहाँ पे हरा। तो एक मैग्नेट लेते हैं और इससे हम सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये ठीक हो चुके हैं। इस तरफ रह गया थोड़ा, लेकिन ये फिर से फैल गया। तो ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है इसका कलर। तो एक मैग्नेट से कलर भी ठीक कर सकते हैं अगर CRT टीवी के कलर फैल गए हैं तो एक मैग्नेट से कलर ठीक हो जाते हैं। तो ये भी आपको जानकारी मिल गई है। तो यहाँ पे हम टीवी की फिटिंग कर लेते हैं और फिर हम बाद में टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों टीवी को हमने फिट कर दिया है और यहाँ पे ऑडियो वीडियो केबल लगा दिया है। तो दोस्तों ये अच्छे से काम कर रही है और इसमें आईसी ही खराब थी वर्टिकल, तो ये रिपेयर हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।